हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है बच्चों विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है बेटा अभिषेक गोयल और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 10+1 कॉमर्स में। आप लोगों का जो कॉमर्स स्ट्रीम आपने चूज की है बच्चों, इसमें आपका सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एक क्लास हम लोगों ने की थी, फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग मिले थे, हम लोगों ने डिसाइड किया था, मैंने आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया था बेटा कि बिजनेस स्टडीज पढ़ने का मोटिव क्या है और क्या क्या चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 आपका शुरू कर देंगे जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक चैप्टर आपका रहने वाला है। बिल्कुल बेसिक चैप्टर ये रहेगा। और अभी आपको ये नहीं पता बच्चों कि बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं, बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से आज की क्लास में शुरुआत करवाऊंगा। और आफ्टर 15 डेज आपका ये चैप्टर बहुत मजे में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बढ़िया लेवल पे बढ़िया तरीके से सारी केस स्टडीज आप डिस्कस कर चुके होंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता लगने वाला है एक्चुअल में बिजनेस का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी चीजें आपके बिजनेस में इंक्लूड की जाती है। अ वेरी गुड इवनिंग विशेष बुरा। ठीक है जी, चलो फिर क्या है जी बच्चों, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 1। पूरा चैप्टर मैंने आपका डिवाइड किया है, अप्रोक्स 13 आपके लेक्चर रहेंगे जिसमें अलग अलग कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेक्चर जो हमारा नाम है पहले लेक्चर का वो है इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। आज की क्लास में कंटेंट शुरू करवाने का मोटिव ये है कि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कितनी सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं और उनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनसे हम अर्निंग कर सकते हैं और कौन सी एक्टिविटीज ऐसे होती है जिससे हमें कोई अर्निंग नहीं होती। देखो, मैं आपको सीधा अगर बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल आसान सी लेवल से, और धीरे धीरे हम पता करने वाले हैं बिजनेस क्या होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस स्टडीज। हमें बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी है, लेकिन उसके लिए ये तो पता होना चाहिए ना बिजनेस क्या होगा। चलो, देखो भाई, सबसे पहले स्लाइड आपके सामने है ह्यूमन एक्टिविटीज के नाम से। और इसमें सिर्फ ये बातें बताई गई हैं कि हम सब लोग व्यस्त हैं कुछ ना कुछ करने में। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब भी मैं आपका लेक्चर लूंगा, आपको क्लास करवाऊंगा, आपको सिर्फ बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो कंटेंट दिख रहा है उस पे फोकस करना है। सारा कंटेंट एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से बताऊंगा, एक एक वर्ड। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो, अभी आप स्क्रीन पे फोकस ना करें, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो क्या है, हम सब लोग व्यस्त है बच्चों। मैं मेरी लाइफ का अगर रूटीन बताऊं, मैं व्यस्त हूं, मैं नोट्स बनाता हूं, मैं लेक्चर लेता हूं, मैं दिन भर और बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूं, मैं खाने खाने में भी व्यस्त होता हूं, कभी कभी मैं मूवीज देखता हूं। आप लोगों की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप लोग बिजी हो, आप खेलते हो, आप स्कूल जाते हो, अभी तो चलो तुम्हारी क्लासेस नहीं लग रही, लेकिन आप ट्यूशन पर आते, आप लोग घूमने जाते हो। आपके पापा बिजी हैं बच्चों, जिसके पापा का बिजनेस है वो शॉप पे बिजी हैं। हो सकता है किसी की गवर्नमेंट जॉब हो, तो वो जॉब पे जाते हैं, अपना काम करते हैं, आते हैं। कोई टीचर व्यस्त है बच्चों पढ़ाने में, डॉक्टर व्यस्त है पेशेंट्स को ट्रीट करने में, एक वर्कर व्यस्त है बच्चों फैक्ट्री में काम करने में, एक बार्बर व्यस्त है बच्चों अपने काम में, कारपेंटर अपना काम कर रहा है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना बच्चों, वो रूटीन में कोई ना कोई काम करते हैं। सबसे पहले तो यस का रिप्लाई कर दो, क्या ये बात आपको समझ में आती है बच्चों कि हम में से जितने भी लोग हैं, हम सभी, आप हो, मैं हूं, आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, एवरीवन, एवरीवन इज बिजी इन डूइंग समथिंग। हर कोई व्यस्त है बच्चों, ये बात समझ में आती है बिल्कुल बेसिक सी। आप देखना, बहुत बढ़िया लेवल पे बहुत आसान तरीके से सारा कंटेंट हम लोग समझेंगे। तान्या को, दक्ष को, अक्षिता, हर्षुल, सिद्धि, विशेष, पुलकित, गोयल, इन सब बच्चों को ये बात समझ में आती है कि हाँ जी सर, हम सब लोग व्यस्त हैं। तो पहली स्लाइड में आपको कुछ नहीं, सिर्फ यही बताया गया कि हम सभी व्यस्त हैं कुछ ना कुछ काम करने में रूटीन में, जिससे कि हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो सके। हमें भूख लगी है तो हम खाना खाते हैं, हमें एंटरटेनमेंट करना है तो हम मोबाइल चलाते हैं या मूवीज देखते हैं, हमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम पढ़ते हैं, हम बीमार होते हैं तो हम दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हर पर्सन बिजी है बच्चों। कुछ लोग बिजी हैं सामान बनाने में, कुछ लोग बिजी हैं बने हुए सामान को खरीद कर बेचने में। ठीक है, जैसे नेस्ले है, वो मैगी बनाती है, तो फैक्ट्री बिजी है मैगी बनाने में, शॉपकीपर्स बिजी हैं उस मैगी को खरीद कर बेचने में, आप लोग बिजी हो मैगी खाने में।
कुछ बिजी हैं बच्चों लॉ के प्रोफेशन में, यानी कि एडवोकेट्स हैं, वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, उनका केस हैंडल करते हैं। कुछ लोग बिजी हैं बच्चों पेशेंट्स को ठीक करने में, जिनको हम डॉक्टर बोलते हैं। कुछ बिजी हैं बच्चों फैक्ट्रीज में सर्व करने में, वहां पे वो अपना काम करते हैं। एम्प्लॉयर जो काम बताता है वो काम वो लोग करते हैं। कुछ लोग बिजी हैं बच्चों गवर्नमेंट ऑफिसेज में। कुछ लोग बिजी हैं अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करने में या भक्ति में बिजी हैं, पुजारी जिसको हम बोलते हैं बच्चा। कुछ लोग बिजी हैं सोशल वर्क करने में, अभी कोविड के टाइम में काफी लोग बिजी हैं बच्चों ऑक्सीजन सप्लाई करने में, फूड आइटम सप्लाई करने में, या वैसे भी हम लोग रूटीन में काफी लोग हैं जो मदद करते हैं दूसरे लोगों की। किसी को भूखा है तो खाना हम लोगों ने खिला दिया, किसी को ठंड लग रही है तो हमने कपड़े गिफ्ट कर दिए या कंबल दे दिया। तो एवरी वन इज बिजी इन डूइंग समथिंग। क्या ये बात समझ में आती है? फटाफट से यस का या नो का रिप्लाई कर दो बच्चों। आपको कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज वाई का रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे कि हाँ जी सर, जितनी भी बातें यहाँ लिखी है हमें समझ में आता है कि हम लोग या कोई ना कोई व्यक्ति इस चीज में जरूर बिजी है। बताओ बच्चों फटाफट से। आप लोगों से हर क्लास में मैं कम से कम 15 बार तो पूछूंगा कि यस या नो का रिप्लाई कर दो। चलिए, किस किस को समझ में आती है जी? तान्या, सिद्धि, अक्षिता, हर्षुल को समझ में आता है। दक्ष आप बताएंगे बच्चों, विशेष बताएगा। उसके अलावा हर्षुल का रिप्लाई आ गया। चलो बाकी बच्चे भाई, आपको समझ में आता है? चलो दक्ष को भी समझ में आता है, पुलकित गोयल को भी समझ में आता है, बहुत बढ़िया बात है बच्चों। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबके लिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा और वही आपको यस या नो का रिप्लाई करना है। क्या यहाँ पे जितने भी काम लिखे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज लिखी हैं, क्या सबसे पैसा कमा सकते हो? यस या नो बता दो बच्चों, वाई या एन का रिप्लाई कर दो। क्या सभी काम करके आप पैसा कमा सकते हो? क्या आपको लगता है आप अपने रूटीन में, लाइफ में जितने भी काम करते हैं या कोई भी पर्सन काम करता है, सबसे पैसा कमाते हैं क्या? बताओ बच्चों। विशेष ने साफ मना कर दिया, सिद्धि ने भी, हर्षुल ने भी। बाकी बच्चे सोच के रिप्लाई करेंगे। चलो तान्या ने भी कर दिया, पुलकित ने भी कि नहीं सर। बाकी बच्चों के क्या ओपिनियन है भाई? जैसा मैं देख पा रहा हूं आप लोग क्लास में प्रेजेंट है, कुछ बच्चे लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे। अक्षिता ने भी रिप्लाई कर दिया कि नहीं सर, हर काम से पैसा नहीं कमा सकते। अक्षिता भी कह रही है कि नहीं सर, हर काम से पैसा नहीं कमा सकते। और कोई बच्चा अपने ओपिनियन देगा भाई? चलिए आई थिंक हाँ, सबके रिप्लाई आ गए मेरे पास। चलो फिर, अब क्या होता है बच्चों, देखो हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है कि हम लोगों को अब टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कि जब सभी चीजों से पैसा नहीं कमा सकते हम लोग, तो उन कामों को क्या करें। देखो हमें पढ़ना है बिजनेस के बारे में, सीधी सी बात है जी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हम लोग यहाँ जुड़े हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। तो अब आपको क्या होगा, आप लोगों को इतनी सारी एक्टिविटीज बता दी कि सबसे पैसा नहीं कमा सकते। तो हम क्या करेंगे जी, पहले तो आज की क्लास में ये समझेंगे कि जिन एक्टिविटीज से पैसा कमा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जिनसे नहीं कमा सकते वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद जिनसे पैसा कमा सकते हैं उनकी बात करेंगे। और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान सी बात है। कहते हो जितनी भी एक्टिविटीज तुम करते हो, यानी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी है ह्यूमन एक्टिविटीज। ध्यान से समझना भाई, एक ह्यूमन बीइंग जितनी भी एक्टिविटी करता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। तो क्या है, तो बच्चों जैसा तुमने बोला ना कि सभी एक्टिविटीज से अर्निंग नहीं हो सकती, तो दो बातें हैं जिनसे पैसा कमा सकते हो। जिन एक्टिविटीज से यू कैन अर्न मनी वो अलग निकाल दो, और जहां पे कोई पैसा नहीं कमा सकते, नो मनी, उसको अलग निकाल दो। और जिससे पैसा कमा सकते हैं उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या नाम दिया गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जिनसे आप पैसा कमा सकते हो वो कहलाएंगी इकोनॉमिक, और जिनसे नहीं कमा सकते वो कहलाएंगी बच्चों नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, पढ़ के देख लो चाहे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन विद द एम टू अर्न लिवलीहुड। एम का मतलब होता है बच्चों मोटिव या ऑब्जेक्टिव, आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कि की जाती हैं पैसा कमाने के लिए,
या फिर टू अर्न लिवलीहुड, मतलब कि आप जीवित रह पाओ, इस चीज के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी आप करोगे, चाहे आपने आज एक मोबाइल खरीद के बेच दिया, घर खरीद के बेच दिया, कार खरीद के बेच दी, कोई किराना शॉप है सामान खरीद के बेच दिया, शूज खरीद के बेच दिए, या आपने कुछ भी ऐसा काम किया जिससे आपको पैसे मिलेंगे, आपने कोचिंग दे दी किसी को, आपने पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया, आपने एजुकेशन प्रोवाइड की, आपने केस लड़ा किसी के लिए, एनीथिंग, आपने कहीं पे कोई काम कर दिया जिसके बदले में तुम्हें सैलरी मिल गई, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपने की जिससे कि आपको पैसे मिलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा, जिनसे आपको कोई इनकम नहीं मिलने वाली, ये एक्टिविटीज बच्चों जो आपने इसलिए की, सिर्फ इसलिए ताकि आपको खुशी मिल सके। आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं बच्चों, आपसे पैसे नहीं मांगते। आपकी मम्मा आपको खाना बना के देती है, पैसे नहीं मांगती। एक डॉक्टर का बच्चा बीमार हो गया, उसने अपनी नॉलेज के बेसिस पे अपने बच्चे को दवाई दी, वो पैसे नहीं मांगता उससे। ठीक है, आपने किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस करवा दिया, आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया। सो द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन with the motive of earning money are known as economic activities, and the activities which are undertaken with the objective of मेंटल सेटिस्फेक्शन, या फिर आपने कैरी ऑन की ये एक्टिविटी क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो, आपको किसी के लिए सिंपैथी है, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं देश के लिए, या आपने बच्चों कोई ऐसा काम किया जिससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगी, और जिनसे आप पैसा कमाओगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएंगी। फटाफट से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे यस या नो का। और एक बात बता दूं तुम्हें, ये जो टॉपिक आपने पढ़ा, यहाँ से बच्चों एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बहुत मजे में बन सकते हैं। बहुत बढ़िया से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लासिफाई दैम। एक नंबर बच्चा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है मजे में। केस स्टडी कैसे बन सकती है, आपको बोला जा सकता है एक मिस्टर ए है बच्चों, आपको बोला जाएगा मिस्टर ए है, वो क्या करते हैं, वो अपने बेटे से प्यार करते हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने बेटे के लिए खाना बना दिया, ठीक है, लंच बनाया ताकि उसकी भूख मिट जाए। बताओ उसने कौन सी एक्टिविटी की, क्या उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी की या नॉन इकोनॉमिक? तो आप बोल दोगे जी उसने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जी। मेरे पास हर्षुल का रिप्लाई आ गया, तान्या का, दक्ष का, सिद्धि, विशेष, अक्षिता। बाकी बच्चे फटाफट से बता दो बच्चों। बिल्कुल बेसिक सी बात है जी। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सभी ह्यूमन बींग्स, हम सब लोग बिजी हैं किसी न किसी एक्टिविटी को करने के लिए। जिन एक्टिविटी से हम पैसा कमाएंगे उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक, और जिससे अर्निंग नहीं होती उसको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक। ठीक है जी, अक्षिता और पुलकित को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो फिर आगे देखते हैं फर्क क्या है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में। और तुम सब होशियार बच्चे हो, तुम्हें पक्का पक्का पता है कि सर फर्क ये है, जिन एक्टिविटीज से पैसा कमा लें वो इकोनॉमिक, जिससे ना कमाया जाए वो नॉन इकोनॉमिक। या फिर ऐसे बोल सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज जो कि की इस मोटिव के साथ कि पैसा कमा ले, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिनका एम क्या होता है कि आप वो काम करते हो आउट ऑफ लव, सिंपैथी या पैट्रियोटिज्म। ओके बच्चों, पढ़ के देखो। जो मेन डिस्टिंक्शन है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो डिपेंड करता है कि मोटिव क्या है उस काम को करने का। अगर वही काम आपने किया जिससे आपको पैसा मिल जाए तो वो इकोनॉमिक हो जाए, लेकिन अगर आपने वो काम इसलिए किया कि आपने पैसा नहीं कमाना था तो वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक। मतलब सर, मतलब ये बच्चों, एक शेफ है, वो एक होटल में, रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, किस लिए? ताकि पैसा कमा सके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही शेफ घर जाके अपने बच्चों के लिए खाना बनाता है, पैसा नहीं कमाना, तो वो क्या हो गया जी? नॉन इकोनॉमिक। यानी कि इस टॉपिक का मतलब है डिस्टिंक्ट कैसे करोगे कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। अगर उस काम को करने के पीछे मोटिव है अर्निंग मनी, तो वो काम है जी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उस काम को करने के पीछे मोटिव है कि पैसा नहीं कमाना,
आपको कोई अच्छा लगता है, आप किसी से प्यार करते हो बच्चों, या आपको क्या है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपने उसके लिए कुछ किया, तो क्या होगा वो नॉन इकोनॉमिक। एक टीचर एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, ट्यूशन देता है, अर्निंग मनी, बच्चों पैसा कमाना चाहता है इसलिए, ठीक है जी। फीस आएगी उसके पास, उसको अर्निंग मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही टीचर अपने बच्चों को पढ़ाए तो क्या है, तो नॉन इकोनॉमिक है। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखो, जब एक लेडी खाना बनाती है पैसे कमाने के लिए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वही लेडी अगर खाना बनाएगी अपनी फैमिली के लिए तो वो नॉन इकोनॉमिक है। इसी तरीके से एक टीचर पढ़ाता है स्कूल में, सैलरी मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन जब वही टीचर पढ़ाएगा अपने बच्चों को तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो अगेन सभी बच्चे यस या नो का रिप्लाई करेंगे बच्चों। क्या इस स्लाइड पे जो कंटेंट है वो आपको समझ में आता है? फटाफट से बता दो भाई, देखते हैं कौन कौन बच्चा रिप्लाई करता है। चलो बहुत बढ़िया जी, ये बात समझ में आती है विशेष को, हर्षल को, अक्षिता को, सिद्धि को और तान्या को। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अभी तक क्या पढ़ा क्लास में? अभी तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज, कि एक ह्यूमन बीइंग काफी सारी एक्टिविटीज करता है और वो सभी एक्टिविटीज उसको पैसा नहीं देती। तो जो एक्टिविटीज अर्निंग लिवलीहुड या अर्निंग मनी में हेल्प करेंगी वो इकोनॉमिक, और जो नहीं करेंगी हेल्प वो नॉन इकोनॉमिक। ठीक है बच्चों। अब मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत सारे फर्क, या फिर मैं बोलूं कि अब हम लोग देखेंगे जितनी बातें हमने पढ़ी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बारे में वही रिपीट होगी, और ये पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से फर्क समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो भाई, एक एक पॉइंट बताऊंगा, बहुत अच्छे से सुनेंगे और बहुत अच्छे से रिप्लाई करेंगे। सबसे पहला, मतलब क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है बच्चों। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज विच आर बाय विच वी कैन अर्न आवर लिवलीहुड, या फिर बाय विच वी कैन अर्न मनी। ठीक है जी। अच्छे से सुन लेना बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका डिफरेंस आ सकता है या 3 या 4 नंबर का। एक बात और, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग नोटबुक लेके बैठेंगे साथ में, तो आपको नोटबुक में कैसे क्या नोट करना है सुन लो ध्यान से। ये आपकी नोटबुक का पेज है, सबसे ऊपर लिखेंगे चैप्टर का नाम, चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। फिर लिखेंगे लेक्चर 1, कि लेक्चर 1 है इस तारीख को हुआ और इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। और आज के लेक्चर में से आपको सिर्फ 2 लाइन नोट करनी है, एक ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक। ऐसे बना लेना बच्चों कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं आप लोग इस तरीके से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या कंटेंट नोट करना है, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है। आपको ऐसे लिखना है बच्चों, कंप्लीट लिखेंगे, मैं HA लिख रहा हूँ, आपको ह्यूमन एक्टिविटी लिखना है इस तरीके से कि एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एज इट इज नोट करेंगे, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये नोट करेंगे। ठीक है, पहले फटाफट से ये नोट कर लो। नोट करके सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे डन का, कि हाँ जी सर मैंने नोट कर लिया। DONE का रिप्लाई करेंगे बच्चों। फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। नोट्स में आप लोगों को आई थिंक मिल भी गए होंगे, अदरवाइज मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करवा दूंगा। सिद्धि ने लिख भी लिया जी, बहुत बढ़िया। आराम से अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, क्योंकि ये कंटेंट आपके काम आने वाला है जब आप बाद में चैप्टर को रिवाइज करोगे बढ़िया लेवल पे। चलिए, हर्षुल ने नोट कर लिया, विशेष ने नोट कर लिया, अक्षिता ने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट्स भी आराम से नोट कर लो अच्छे से, थोड़ा थोड़ा कंटेंट करेंगे, बढ़िया लेवल पे तैयार करेंगे। तान्या ने भी नोट कर लिया जी, बहुत अच्छी बात है बच्चा।
पुलकित ने भी कर लिया, दक्ष ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया जी। चलो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया है। देखो फिर आगे देखो भाई, डिफरेंस हम लोग रीड कर रहे थे बच्चों, अच्छे से रीड करना है आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जो कि जाए इस पर्पज के साथ कि पैसा कमाना है। नॉन इकोनॉमिक क्या भाई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान सी बात है। दूसरा, पर्पज क्या है या मोटिव या एक्सपेक्टेशन, क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो भाई? एक्टिविटी शुरू करने से पहले क्या चाहते हो, मोटिव क्या है इस एक्टिविटी को करने का? यहाँ पे मोटिव है कि पैसा कमाओगे और वेल्थ जोड़ोगे, कि आप पैसा अर्न करोगे और उस पैसे से घर, बंगला, मकान या गाड़ी, मोबाइल फोन, व्हीकल्स, ये सारी चीजें जोड़ोगे। ठीक, इसको करने का पर्पस क्या है, क्यों? These activities are undertaken to satisfy social, psychological and emotional needs। कि आप चाहते हो आपके मन को शांति मिले, आपको दिमाग को शांति मिले, आपको अच्छा लगे। ठीक है जी, पहले दो पॉइंट क्लियर है क्या? बता दो पहले फटाफट से। कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है कि ये आप करते हो ये एक्टिविटीज पैसा कमाने के लिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या है कि आपको पता है जब मैं ये काम करूंगा ना, जब मैं ये एक्टिविटी करूंगा, तो उस एक्टिविटी को करने से पहले से पता है बच्चों आपको कि आप पैसा कमाना चाहते हो। योर मोटिव इज टू अर्न मनी। ठीक है बच्चा, जबकि नॉन इकोनॉमिक में आपको पता है मोटिव क्या है कि आपको साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड्स आपकी फुलफिल हो सके। ठीक है। आगे देखो, एग्जाम्पल क्या है जी इकोनॉमिक एक्टिविटी के, पैसा अर्न करने के। एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में काम कर रहा है, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है। ये सारे एग्जाम्पल है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। ठीक है। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल क्या है? एक हाउसवाइफ खाना बनाती है अपनी फैमिली के लिए, या एक लड़के ने हेल्प करी एक बूढ़े व्यक्ति की रोड क्रॉस करवाने में। ठीक है। आगे देखो, एंड रिजल्ट। देखो मैंने पर्पस, मोटिव में, एक्सपेक्टेशन में क्या बोला? एक्टिविटी शुरू करने से पहले आपका मोटिव क्या है, और एंड रिजल्ट का मतलब है बच्चों, एंड रिजल्ट का मतलब है कि जब आप कोई एक्टिविटी करोगे तो उस एक्टिविटी के कंप्लीशन पे क्या मिलेगा? कहते हैं यहाँ पे एंड रिजल्ट होगा कि कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो जाए। कि एक वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में तो कोई सामान बन रहा होगा, या फिर एक टीचर जब पढ़ा रहा है तो किसी को सर्विसेज दे दी उसने, एक डॉक्टर ने जब पेशेंट को ट्रीट किया तो कोई सर्विसेज दे दी। जबकि यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या होगा कि मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी जिस पर्सन ने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। ठीक है बच्चों, तो अगेन सभी बच्चे बताएंगे क्या ये दो पॉइंट भी आपको क्लियर है, एग्जाम्पल और एंड रिजल्ट। पर्पस और मोटिव में पढ़ा बच्चों कि उस काम को करने के पीछे वजह क्या है। यहाँ पे वजह है पैसा जोड़ोगे कमा के, और यहाँ पे वजह है कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए। एंड रिजल्ट का मतलब कि जब वो एक्टिविटी आपने कर दी, जब एक्टिविटी आपने कर दी तो उस एक्टिविटी के कंप्लीशन पे क्या होगा? यहाँ पे लिखा है बच्चों कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, और इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक में क्या होगा? मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, आपको रिलीफ मिलेगा कि हाँ मैंने किसी की मदद की। ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप क्या होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट में क्या टाइप्स होते हैं? इकोनॉमिक में तीन टाइप होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आने वाले दो तीन लेक्चर इसी टॉपिक पे रहेंगे। ठीक है। और देख लो बिजनेस, मैंने बोला था ना कि हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे। पहले बताया ह्यूमन एक्टिविटी, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर बिजनेस है। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तीन टाइप होते हैं बच्चों, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तसल्ली से बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ पढ़ना है आपको। नॉन इकोनॉमिक के क्या टाइप होते हैं? कुछ भी हो सकते हैं भाई, रिलीजियस नेचर की हो सकती है, सोशल नेचर की, पेरेंटल की, पेट्रियोटिक, देशभक्ति के लिए हो सकती है, आप पेरेंट्स हो इसलिए वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, सोसाइटी के लिए हो सकती है, धार्मिक भावनाओं से रिलेटेड हो सकती है। कितने
ड्यूरेशन, कि एक बार करते हो, 2 बार करते हो, 50 बार करते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बच्चों रेगुलरली करनी पड़ती है ताकि पैसा कमा सको। कुछ सामान खरीद के बेच रहे हो, बिजनेस जिसे बोलते हैं सामान खरीद के बेचना, रेगुलर करना पड़ता है बच्चों। टीचर को रेगुलर पढ़ाना पड़ता है, डॉक्टर को रेगुलर पेशेंट्स को ठीक करना पड़ता है, वर्कर को रेगुलर काम करना पड़ता है फैक्ट्री में। जबकि नॉन इकोनॉमिक रेगुलरली नहीं होती, कभी कभी। हाँ, कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं बच्चों जिनका काम है रूटीन में सेवा करना, लेकिन जब हम बात करें एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेगुलर ये नहीं करते। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है क्या? सभी बच्चे बता देंगे? किसी बच्चे को भी डाउट है तो बता दो बच्चों। इस बार एनडी का रिप्लाई करेंगे, एनडी मतलब नो डाउट। ठीक है, और कुछ बच्चे मजेदार बच्चे होते हैं, जब भी मैं बोलता हूँ ये रिप्लाई करते हैं, एनडी सर 1 नंबर। और तब मुझे लगता नहीं तुम में से कोई ऐसा होगा। चलो, हर्षुल को कोई डाउट नहीं, सिद्धि को नहीं, तान्या को नहीं, अक्षिता को नहीं, पुलकित को नहीं, दक्ष को नहीं। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, एक बढ़िया बात बताऊंगा तुम्हें, जो कि मैं हमेशा लास्ट में बताता हूं। तुम में से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं बताता हूं। मैंने आपको बोला ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, ध्यान से सुन लो। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने इतनी सारी डिस्कशन कर ली कि टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर ये करता है, वो करता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इतनी सारी बातें। अब ध्यान से सुनना, जो एक लाइन बोलूंगा, बिल्कुल बढ़िया बात बताऊंगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर तुम किसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलना चाहते हो तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज मिस हो गई इसमें से तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बनेगी। क्या मतलब सर? मतलब ये कि बच्चा, ये तो मतलब है चलो इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। कहने का मेरा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, कि तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसा कमाना है। एक भिखारी, तुम में से किसी ने पूछा नहीं, एक भिखारी क्या करता है बच्चा? भीख मांगता है ना, मोटिव है ना उसका, उसका मोटिव है पैसा कमाना, पैसा मिलता भी है उसको, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कि तुम्हारा पर्पस हो पैसा कमाना, उस एक्टिविटी को करने से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो, और साथ में वो रेगुलर बेसिस पे। जैसे कि सामान खरीदना और बेचना प्रॉफिट के लिए करते हो। ठीक है बच्चों, सामान भी आता है जाता है और रेगुलर बेसिस पे करते हो। एक टीचर, मोटिव भी यही होता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, रेगुलरली करता है। लेकिन एक बेगर, जो भिखारी है बच्चों, मोटिव भी होता है, रेगुलरली भी होता है, लेकिन कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा, ना तो वो तुम्हें बदले में कोई सर्विसेज दे रहा, तुमने उसको पैसे क्यों दिए भाई? तो ये मत बोलना कोई बच्चा कि सर एक बैगर अगर भीख मांगता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि मोटिव भी है और लंबे समय तक भी करता है। बच्चों, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बनने के लिए कंपलसरी है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। ठीक है बच्चा, समझ में आई ये बात? फटाफट से रिप्लाई करेंगे, क्या ये बात समझ में आई आपको? फटाफट से यस या नो बता दो बच्चों। चलिए, तान्या को, सिद्धि को, दक्ष को, अक्षिता को, हर्षुल को, विशेष को, सब बच्चों को समझ में आती है। बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी और बिल्कुल आसान सी बात मैंने आपको बताई अभी तक, कि नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, आगे देखो। अरे सर, ये तो फिर से वही स्लाइड आ गई। हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है। देखते हैं क्या था। हाँ, पहले भी थी, लेकिन पहले क्या था, ये था, पहले तुम्हें बताया गया था कि हम सब व्यस्त हैं। अब बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि अब तुम बताओगे कि चलो ढूंढते हैं इनमें से कौन सी इकोनॉमिक है और कौन सी नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बारी बारी तुमसे पूछूंगा कि ये बताओ। ठीक है,
और तुम क्या रिप्लाई करोगे? अगर इकोनॉमिक है तो इको लिख देना बच्चों कि इकोनॉमिक है, या फिर सिर्फ ई लिख देना, और नॉन इकोनॉमिक है तो एन ई लिखोगे। ठीक है, रिपीट कर देता हूं बच्चों। मैं तुमसे पूछूंगा कि ये एक्टिविटी बता दो कौन सी है। आपको पता है कि सर ये इकोनॉमिक है तो ई का रिप्लाई, नॉन इकोनॉमिक है तो एन ई का रिप्लाई। ठीक है बच्चों, चलो फिर सबसे पहले हम में से कुछ लोग बिजी हैं सामान बनाने में। क्या इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, बता दो फटाफट से। तान्या का रिप्लाई आ गया जी, इकोनॉमिक है। हर्षुल भी, सिद्धि भी, विशेष भी, अक्षिता भी। बहुत बढ़िया बच्चों, बिल्कुल सही जवाब कि हम लोग कुछ सामान बना रहे हैं तो उसको बेच के पैसे कमाएंगे। इकोनॉमिक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो गया और प्रॉफिट मोटिव है। बिल्कुल सही जवाब दक्ष, पुलकित, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया जी। नेक्स्ट बता दो भाई, हम में से कुछ लोग बिजी हैं सामान खरीदने में और बेचने में। इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, बोलो बच्चों। अगेन सभी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं जी। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत होशियार बच्चे निकले भाई। अरे वाह, सबने सही जवाब दिया कि इकोनॉमिक है। ओके जी। हम में से कुछ लोग बिजी हैं प्रोफेशन ऑफ लॉ, यानी कि एडवोकेट। बता दो भाई। तान्या के सबसे पहले रिप्लाई आते हैं, हर्षुल, विशेष, पुलकित। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही जवाब, ये भी इकोनॉमिक है। ओके भाई। हम में से कुछ लोग बिजी हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने में, और यहाँ पे बात हो रही है कि वो पर्सन रेगुलर बेसिस पे ही ट्रीट कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं घर पे जाके मेरे छोटे भाई को बुखार की दवाई दे देता हूँ। बिल्कुल सही जवाब जी, ये भी इकोनॉमिक है। बहुत बढ़िया। नॉन इकोनॉमिक नहीं है क्या भाई कोई? ये बताना। हम में से कुछ लोग बिजी हैं फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। इस पे भी इकोनॉमिक बता दिया सबने। चलो, तुम होशियार बच्चे हो, जैसे तुम कह रहे हो मान लेते हैं। कुछ लोग बिजी हैं गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करने में। इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, बता दो भाई। विशेष, सिद्धि, तान्या फिर से इकोनॉमिक, पुलकित भी। इतने सारे बच्चे कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ये भी इकोनॉमिक है। अगला बताओ भाई, सम ऑफ अस आर बिजी इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन, कि हम अपने रिलीजन को प्रमोट करने में। क्या बात, इस बार अलग रिप्लाई कैसे आ गया भाई? अरे हर्षुल ने भी, सिद्धि ने भी, क्या बात, सभी नॉन इकोनॉमिक कह रहे हो। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दक्ष, अक्षिता, कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस या मोटिव पैसे कमाना नहीं है। लास्ट और बता दो, कुछ लोग बिजी हैं सोशल वर्क करने में। बता दो भाई, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। अगेन सब बच्चों ने बोला नॉन इकोनॉमिक, एंड अगेन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा भाई? हमने पहली स्लाइड में यही बात देखी थी कि सभी लोग बिजी हैं कुछ ना कुछ काम करने में, और आखिरी स्लाइड पे भी हमने जवाब दे दिया कि जो ये काम करते हैं इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो कि विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी किए जाते हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। कुछ काम ऐसे हैं बच्चों जो विद द मोटिव ऑफ मनी नहीं, विद द मोटिव ऑफ आउट ऑफ लव या सिंपैथी या पेट्रियोटिज्म, ठीक है जी, इसलिए किए जाते हैं, और वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं। और हमने डिफरेंस पढ़ा अच्छे से। ठीक है, इतना ही काम करेंगे आज की क्लास में। थोड़ा थोड़ा कंटेंट पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज नो डाउट का रिप्लाई करो बच्चों फटाफट से। बाद में किसी बच्चे को डाउट आता है तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, नो डाउट। चलिए फिर, बहुत अच्छा। सो आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन करेंगे बच्चों। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।